राहु केतु की जन्म कथा ग्रहण का पौराणिक रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अवश्य देखा है। विज्ञान के अनुसार यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन हिंदू पुराणों में इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक कथा बताई गई है। ये कथा है अमृत की, छल की, क्रोध की और एक ऐसे बदले की जो आज भी आकाश में चलता आ रहा है। आज हम जानेंगे कि राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ और ग्रहण क्यों लगता है। ये कथा उस समय की है जब देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना, क्योंकि अमृत पीने से अमरता प्राप्त होती है। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग रस्सी बने और लंबे समय तक समुद्र मंथन चला। इस मंथन से अनेक दिव्य और अद्भुत वस्तुएं निकली। हलाहल विष, कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, माता लक्ष्मी और कई अनमोल रत्न। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, उनका मन लालच से भर गया। उन्होंने तुरंत अमृत कलश छीन लिया और देवताओं को धोखा देकर स्वयं अमृत पीने का निर्णय लिया। देवता अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि यदि असुर अमर हो जाते तो सृष्टि में अधर्म का अंत संभव नहीं होता। तब देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी की सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि सभी असुर उस पर मोहित हो गए। मोहिनी ने मीठे शब्दों में कहा कि वह सभी को समान रूप से अमृत बांटेगी। उसकी बातों में आकर असुरों ने अमृत कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाया और पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। अधिकांश असुर मोहिनी की सुंदरता में इतने खोए हुए थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन एक असुर था जिसका नाम स्वरभानु था। वह समझ गया कि देवताओं के साथ छल किया जा रहा है। उसने तुरंत देवता का वेश धारण किया और चुपके से सूर्य देव और चंद्र देव के बीच जाकर बैठ गया। जब मोहिनी ने उसे अमृत पिलाया, तभी सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। सच्चाई सामने आते ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप त्याग दिया और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु पर प्रहार किया। पल भर में उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर अमर हो गया, जिसे राहु कहा गया, और उसका धड़ भी जीवित रहा, जिसे केतु कहा गया। इसी प्रकार राहु और केतु का जन्म हुआ। कहा जाता है कि स्वरभानु ने मरते समय ये शपथ ली थी कि जिन सूर्य और चंद्र ने उसकी पोल खोली है, वो उन्हें कभी शांति से नहीं रहने देगा। तभी से समय समय पर राहु सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करता है। जब वह उन्हें निगलता है तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन क्योंकि राहु का धड़ नहीं है, सूर्य और चंद्र उसके गले से बाहर निकल आते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी राहु और केतु की पौराणिक कथा, जो हमें ये सिखाती है कि छल और अहंकार का अंत निश्चित है। विज्ञान इसे एक खगोलीय घटना कहता है और पुराण इसे कर्म और बदले की कहानी बताते हैं। दोनों अपने अपने स्थान पर सत्य हैं और एक दूसरे के पूरक भी। आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।